शांतनु, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक है नए सेटअप के लिए। थैंक यू भाई। और आज हम लोग बात भी इसी टॉपिक पे करने वाले हैं, बिजनेस या जॉब। शांतनु, इस टॉपिक को मैंने इसलिए चूज किया यार, तूने नया सेटअप लगाया और पास में ऑफ कैमरा कह लेंगे कि यार हर जगह पे हम लोग कैमरा यूज नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा कि जिनका छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है या छोटी कोई दुकान भी है, दे आर मोर देन हैप्पी एज कंपेयर टू अ एम्प्लॉय। कहने का भाव यह है कि तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन अच्छा होता है या नौकरी करने वाला? राज, हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। चल, अब तूने बिजनेस की बात की है तो बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। लोगों को दिखता है कि बिजनेसमैन एक लैविश लाइफ जी रहा है, अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहा है, जब मन किया छुट्टी कर रहा है या जब मन किया कहीं पे भी जा रहा है, उसको इतनी फ्रीडम है। और मैं मानता हूँ कि बिजनेस, हाँ, तुम्हें ग्रो करने के लिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियली सिर्फ ग्रो होते हो, तुम एज ह्यूमन भी बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो जब आप किसी भी बिजनेस में होते हो, क्योंकि दिन में तुम कम से कम 18 या 20 अलग अलग लोगों से मिलते हो। उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलता है, नया कुछ सीखने को मिलता है बिजनेसमैन। बिल्कुल सही बात है। वहीं अगर हम देखें कि एक एम्प्लॉय है, उसने उसी सेटअप में जाना है पूरा महीना, वही उसका एक फ्रेंड सर्कल होगा जो उसके ऑफिस में कोलीग्स काम करते होंगे, तो उसका माइंडसेट भी एक, मैं कहूँगा कि लिमिटेशन आ जाती है वहाँ पे। हालांकि अगर बिजनेसमैन को देखें तो वो 36 जगह दिमाग लगाता है खुद को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और साथ में अपनी टीम को भी ग्रो करवाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बिजनेसमैन नया नहीं सोचेगा तो अपनी टीम के लिए नया काम लेके नहीं आ पाएगा, नए इनकम के सोर्स नहीं बनाएगा तो उनके एम्प्लॉय भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और जिन लोगों को लगता है कि बिजनेसमैन की जिंदगी बहुत आसान है, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि बिजनेसमैन के ऊपर भी कई जिम्मेदारियां होती हैं। उसमें से एक दो बताओ। जैसे बिजनेस को ग्रो करना, एम्प्लॉयज की सैलरी, और अगर आपका प्रेमाइसिस है खुद का तो वेल एंड गुड है, अगर प्रेमाइसिस लीज पर है तो उसकी लीज भी देनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन खर्चों को मैनेज करना, सैलरीज देना, साथ ही साथ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना और मेंटेन करके रखना जो अब तक उसने बिजनेस सेटअप किया है, ताकि बिजनेस डाउन ना जाए, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो हो। बिल्कुल सही शांतनु यार। देखो, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, लोगों को दूर की चीज अच्छी लगती है, लेकिन जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा होता है वही जानता है कि वह कार्य कितना आसान और कितना मुश्किल है। बिल्कुल। जॉब करने वाला व्यक्ति अपने काम को मुश्किल समझता है, जो वो रूटीन में भी करता है, अगर कुछ उसको नया दे दो तो उसको और मुश्किल समझता है। बिल्कुल। लेकिन तेरी बातों से भी लग रहा है और जो मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस है लोगों से बात करने के, उन्होंने भी यही कहा कि उनको रोज नया सीखने, रोज नए चैलेंजेस मिलते हैं, वो लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी वजह से वो लोग ग्रो कर जाते हैं। शांतनु, ये तो थी बात बिजनेसमैन। अब आ जाते हैं जॉब वाले बंदे के ऊपर। राज, मुझे लगता है ना कि एक एम्प्लॉय की जिंदगी बिजनेसमैन के कंपैरेटिवली आसान होती है, क्योंकि एज बिजनेसमैन मुझे 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। 24 नहीं तो कम से कम 18 घंटे तो कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चल रहा होता है। और एम्प्लॉय का क्या है कि 9 से 5 जॉब की और फिर घर चले गए। शांतनु, यहाँ पे मैं तेरे को करेक्ट करना चाहूंगा यार, प्लीज डोंट माइंड। आज की डेट में ना, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो 9 से 5 की नौकरी करता हो, हर किसी के लाइफ में मैंने चैलेंजेस देखे हैं। वह किसी न किसी चैलेंजेस को डेली फेस करते हैं। अब तूने बात करी जॉब वाले बंदे की, जॉब वाले बंदे की लाइफ आसान नहीं होती है। वो जॉब कर रहा होता है ना, वो भी एक बिजनेस करना चाहता है। ऐसे ही मैंने कुछ लोगों से बात की थी कि आप बिजनेस क्यों नहीं कर लेते हैं, आप में ये स्किल्स है, वो स्किल्स हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्रदर, मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर मेरी फैमिली की जिम्मेवारी है, मेरे बच्चों की जिम्मेवारी है, मुझे घर की किस्तें देनी है, मुझे अपने भाई बहन के पढ़ाई का खर्चा भी देखना। उसके अलावा उसने ये बताया कि यार मार्केट में कंपटीशन इतना हो गया है कि एम्प्लॉयर सैलरी भी बहुत कम दे रहे हैं, एज पर मार्केट स्टैंडर्ड नहीं दे रहे हैं। तो इतने सारे कन्वर्सेशन से एक तो कंक्लूजन निकलता है यार, लाइफ ना बिजनेसमैन की आसान है ना ही जॉब वाले बंदे की। हाँ, तो मुझे लगता है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि हम सिक्के के दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करें।
आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर और डिबेट करेंगे और रिसर्च भी करेंगे। बिल्कुल। शांतनु, अब हमने तो डिस्कस कर ही लिया है, अब व्यूअर से भी पूछ लेते हैं कि व्यूअर्स आप सबकी क्या राय है कि बिजनेस अच्छा है या जॉब अच्छा है? आप क्या करना प्रेफर करोगे? वीडियो पर कमेंट करके बताओ। अगर आप हमारी किसी भी बात से एग्री या डिसएग्री करते हैं तो वीडियो पे कमेंट जरूर करिए। हमारे कन्वर्सेशन का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।